सवाल है कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला क्या है। तो जान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. खाजी की पीठ ने अपने फैसले में कहा, हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं। यानी संविधान में अनुच्छेद 25 के मुताबिक सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से धर्म के आचरण, अभ्यास और प्रचार के अधिकार में हिजाब पहनने का अधिकार नहीं आ रहा। राज्य की तरफ से स्कूल ड्रेस का निर्धारण अनुच्छेद 25 के तहत छात्रों के अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध है। इस तरह अदालत ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से हिजाब पहनने पर सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रवेश से इनकार को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या सरकार भी ये बोल सकती है कि बाय जियो गवर्नमेंट ऑर्डर ये बोल सकती है कि आपको ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड पहनना है, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होते। ये बहुत बड़ा ऑर्डर था। दूसरा ये था कि हमने रिलीजियस टेक्स्ट देखा है, हिजाब कहीं पे भी इंटीग्रल टू इस्लाम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात और है, क्योंकि ये चीज़ तो हम भी कह रहे थे कि हादिस में जो लिखा हुआ है और होली कुरान में जो लिखा है उसको एक साथ मैच नहीं कर सकते हो। तो ये दूसरी बात बोली गई। तीसरी बात ये बोली गई कि आपका हिजाब पहनना फंडामेंटल राइट नहीं, इंडिविजुअल राइट्स जो हैं, और ये इस जजमेंट में नहीं बोली गई है पर इसमें एक और जजमेंट रेफर करी गई थी जिसमें कहा गया था इंडिविजुअल राइट्स जो इंस्टीट्यूशनल के राइट्स से नीचे होते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन का अपना राइट है ये बोलने का कि आप इस तरह के कपड़े पहनेंगे, इस तरह से आप ये करेंगे। आप फॉर एग्जांपल एक वेजिटेरियन कोई एक इंस्टीट्यूट है जहाँ सिर्फ वेज मिलता है, फंडामेंटल राइट नहीं बोल सकते मैं तो नॉन वेज खाऊंगा, मेरी तो राइट है। यानी कर्नाटक की शेरनी बोलकर जिस छात्रा मुस्कान के नाम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव तक में ओवैसी रैलियों में दलील देते रहे, हिजाब को अपने धर्म का अनिवार्य हिस्सा बताकर धार्मिक आजादी के अधिकार की वो दलील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। क्या चीज एसेंशियल है, क्या चीज एसेंशियल नहीं है, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। जो असल सवाल था वो ये था कि आप जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो किसी खास धर्म या समुदाय के लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हो सकता है, वो एक्सक्लूजनरी कैसे हो सकता है, उसको इंक्लूसिव होना चाहिए था। तो सवाल ये था, सवाल ये नहीं था कि इस्लाम में हिजाब कंपलसरी है या नहीं। वो जानना होता तो हम किसी से फतवा ले लेते, कर्नाटका हाईकोर्ट में नहीं जाते। तो आपको समझना है वो दूसरा सवाल कि अगर मुद्दा हिजाब पहनकर कॉलेज में आने का था तो फैसला हिजाब को धर्म के मुताबिक अनिवार्य न बताने पर क्यों आया। इसके लिए आज तक ने कर्नाटक में एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादकी से आपके लिए जानकारी मांगी। Question number 1 was whether it forms part of essential religious practice. And while answering that, the court has relied upon the principles evolved by the Supreme Court in Shabarimala, 4 or 5 principles, and has upheld that there was no evidence produced by the petitioners to hold that it formed a part of ERP, and thereby denying that it was formed a part of a fundamental right. यानी कर्नाटक की छात्राओं की तरफ से लगी 8 याचिका में एक याचिका ये भी थी कि हिजाब जैसी धार्मिक प्रथा में दखल न देने के लिए अदालत निर्देश दी। इसीलिए अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने को इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना। अब तीसरा सवाल है, क्या हिजाब से बड़ा मुद्दा ये बनने जा रहा है कि कैसे हिजाब को अनिवार्य धार्मिक प्रथा मानने से अदालत ने इनकार कर दिया। इसके लिए आज तक ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम वोट की ही राजनीति करने वाले नेताओं से जवाब पूछा। हम इस जजमेंट से डिसएग्री करते हैं और डिसएग्री करने का हमको पूरा इख्तियार है, इसलिए कि ये जो ऑर्डर है वो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो सस्पेंड करता है। जबकि संविधान में अगर आप देखेंगे प्रियम्बल में ये बात लिखी गई, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। तो अगर मेरा ये बिलीफ है कि मैं सर पे हिजाब पहनूंगी तो वो तो मेरा इख्तियार है। आप क्यों उसको देखें एसेंशियल कौन है तो है या नहीं है। जैसे सिखिज्म में टर्बन को यानी कि पगड़ी को, किरपान को एसेंशियल माना गया, हिजाब को नहीं माना गया। नहीं, सुनिए, हम यही तो कह रहे हैं कि एसेंशियलिटी का जो टेस्ट है वो कोर्ट कैसे तय करेगा, तो इसीलिए उसको अपील करने की जरूरत है। उनकी बहस क्या थी? ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी। तो कोर्ट ने कहा कि संविधान की धारा 19(1) में लिखा हुआ है कि 19(2) भी है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो अभिव्यक्ति की आजादी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अवसर संविधान देता है। तो कुल
स्कूल या कोई कॉलेज आपके लिए अगर ड्रेस प्रेस्क्राइब करता है तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कोर्ट ने ये बात कर। और दूसरा कोर्ट ने कहा कि आपको उसको पालन करना पड़ेगा और ये आपके रिलीजन का अनिवार्य अंग नहीं। इस्लाम में कोई चीज़ ज़रूरी है या नहीं है, जायज़ है नाजायज़ है, हराम है हलाल है, ये सवाब का काम है या गुनाह का काम है, इस सब चीज़ का तयन जो है कुरान शरीफ की मुकम्मल तालीम से मिलता है। और उसके लिए मुफस्सिर इकराम जो है कुरान की तफसीर बयान किए और मुहद्दिसीन जो है हदीसों का पूरा अध्ययन करके उनका इंटरप्रिटेशन दिए और समझाए, और उसी से फिर हमारी शरीयत बनी, हमारे क़ानून बने और इस्लामी लॉज बने, और उसी से हमारा पर्सनल लॉ बना हिंदुस्तानी क़ानून के हिसाब से। तो अब आज जो है कोर्ट ये कह रहा है कि ये हिजाब एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है या नहीं है, ये कोर्ट में जजेस नहीं बल्कि इस्लामिक स्कॉलर्स और बड़े बड़े पैनल मुफ्तियान इकराम और वो डिसाइड करते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तानी क़ानून में ये जजमेंट आया है तो इसको हिंदुस्तानी क़ानून के हिसाब से ही हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये बात को हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा पर्सनल लॉ है और इस लॉ में हमारे पास इस्लाम में क्या एसेंशियल है क्या एसेंशियल नहीं है, इस बात का तयन हम हदीस और कुरान के हिसाब से अपनी मुबाहिस करेंगे। कोर्ट का जजमेंट फाइनल नहीं है, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्लिम छात्राओं की तरफ से याचिका दायर कर दी गई, जिसमें से 5 छात्राएं वही हैं जो हाई कोर्ट भी गई थीं। मांग ये रखी गई है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, मिलन शर्मा, संजय शर्मा और बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ प्रमोद माधव, आज तक।